मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल है चुनावी साल और इस चुनावी साल में हम पहुंच रहे हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि ठीक 5 साल पहले जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वो कितनी पूरी हुई। और अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट पर। यहाँ से विधायक है कांग्रेस के जीतू पटवारी, जो कि अब से नहीं 10 साल से यहाँ पर विधायक है, यानी कि 2 बार इस सीट पर काबिज रह चुके हैं। लेकिन क्या जनता 2023 के इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीतू पटवारी के नाम पर मोहर लगाएगी या फिर नाराजगी कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से किसी और चेहरे पर जनता अपनी मोहर लगाएगी? ये जानने के लिए जनता के बीच अब हम जाएंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ के मुद्दे और जनता में क्या संतुष्टि है या फिर नाराजगी। तो शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की इस पेशकश की। मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट पर। विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां से विधायक है कांग्रेस के जीतू पटवारी। 2 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 में जीतू जिराती बीजेपी के विधायक रहे, जीतू पटवारी को उन्होंने हराया था। वहीं जिराती को हरा के जीतू पटवारी ने 2013 में जीत हासिल की थी। करीब 18,000 मतों से ये जीत जीतू पटवारी ने अपने नाम की थी। वहीं 2018 में बीजेपी के मधु वर्मा को लगभग 5,000 वोटों से हरा के जीतू पटवारी एक बार फिर इस सीट पर काबिज हुए। हालांकि ये जो अंतर था वो जरूर कम हुआ है। अब इस 5 साल के कार्यकाल में जीतू पटवारी ने कितना जनता को संतुष्ट किया है वो जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच में। अब सवाल जनता से ही रहेंगे क्योंकि जीतू पटवारी कांग्रेस शासन में यहाँ पे खेल मंत्री भी रहे। ऐसे में कितना विकास उन्होंने अपने क्षेत्र का किया, कितना खिलाड़ियों के लिए काम किया, ये तमाम ऐसे सवाल है जो जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद है। और सबसे पहले सवाल जनता से ही रहेगा कि आखिरकार विधायक साहब के इस कार्यकाल से कितनी नाराजगी या फिर कितनी संतुष्टि, क्या कुछ समस्या है? समस्या हमको बहुत सारी है। पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है। हमारे वहाँ से कचरा सिक्योरिटी नहीं मिलती है। गार्ड ऐसे रखे हुए हैंगे कि वो बाहर वालों को एंट्री अंदर देते हैं आने की। वहाँ पे एक दीवार उठाने के लिए कब से कहा गया कि दूसरे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, बच्चियों पे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। वहाँ पे 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है बच्चियों को लेकर, पर वहाँ के लोग हैवी हो जाते हैं। यहाँ पे गार्ड को बोलो तो वो बोलता है हमको थोड़ी सी पेमेंट के लिए जान थोड़ी ना गंवाना है जो हम बीच में बोलने आए। आप कौन से वार्ड की बात कर रही हैं? हम ये पलास परिसर जो बनी है यहाँ पे अभी उसकी बात कर रही हूँ। हम आपके रहवासी हैंगे, वहाँ पे हमको पानी की हर दिन प्रॉब्लम आ रही है कि पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है, जिसमें कहा है कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। कचरा हमारे दरवाजों के बाहर ऊपर से ले जाते हैं घर में से, पर बाहर नीचे ला के पटक देते हैं। मच्छर खूब हो रहे हैं, अभी डेंगू वेंगू बहुत ज्यादा चल रहा है। यानी मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायत बहुत ज्यादा है। बीजेपी का इस पे क्या आरोप है, क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। मैम देखिए, समस्याओं का हल ऑलरेडी बीजेपी, और अगर हमारे कार्यकाल में देखें तो आज से 15 साल पहले अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्रदेश को, इस शहर को, तो आप उसको कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि क्या स्थिति थी। ना रोड्स पे चल सकते थे, बीमारियां इतनी सारी थी। और आज जो स्थितियां, जनता की अपेक्षा रहती है सरकार से, जनता करती भी है, बट क्षेत्रीय काम तो लोकल विधायक का भी होता है, नगर परिषद करती है, नगर निगम करती है। बट जब तक क्षेत्रीय विधायक वो जाके ऊपर कुछ डिमांड नहीं करेगा तब तक चीजें कैसी आएंगी। तो ये क्षेत्रीय विधायक की भी दावेदारी होती है। और अगर सुविधाओं की बात करें, महिलाएं, हम सुरक्षा की बात करें तो हम पूरे इस प्रदेश में, इस राज्य में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। बच्चियां सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे उससे पहले भी उन्होंने बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था और आज भी सुरक्षा के लिए। और इस विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा में बच्चियों पे आप उठा के कोई रिकॉर्ड देख लीजिए, ऐसे कोई रिकॉर्ड सामने नहीं है। सुरक्षित है। आप गवर्नमेंट स्कूल में प्रोटेक्शन, सीसीटीवी कैमरे हैं, चौराहे, सड़कों पे सब जगह सुविधाएं युक्त क्षेत्र है। यानी कि विधायक जी ने काम किया इसके लिए? नहीं, विधायक जी ने, सरकार ने काम किया, नगर परिषद ने किया, नगर निगम ने। विधायक जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं। हम विधायक जी को तो सिर्फ साइकिलों पे देखते हैं, साइकिलों पे घूमते हैं, राम राम होती है, नमस्कार होती है, बट जमीनी स्तर पे अगर विधायक सक्रिय हो, इसकी जगह 5 साल पहले जो हमारे आदरणीय मधु भैया जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते, वो निरंतर 5 साल से इस विधानसभा में काम कर रहे हैं। आप कार्यकाल उनका उठा के देखिए। तो बीजेपी का दावा है कि हार के बावजूद भी मधु जी ने यहाँ पे काम किया। जीतू पटवारी जी जाने जाते हैं अक्सर की ट्रैक सूट पहन के सुबह सुबह साइकिल पर वो दिख जाते हैं, लोगों से हालचाल पूछते हैं, राम राम करते हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उसके अलावा उनकी सक्रियता क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। जनता के कुछ आरोप है, कुछ बीजेपी के। जवाब कांग्रेस से।
विधायक का एक जो अपना दायरा रहता है पूरी तरह से सक्रिय है, सदस्य सक्रिय है, हर मुद्दे को उठाते हैं, हर मुद्दे को रखते हैं। सरकार काम कर रही तो सरकार के प्रतिनिधि को जनता विधायक जी क्या काम कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए? पूरी तरह से हमेशा सतत सक्रिय रहते हैं और मुद्दे हो गए तो हमेशा बात उठाते हैं। जब किसी पे अत्याचार हुआ, प्रताड़ना हुई तो उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है और विपक्ष की भूमिका जो है पूरी तरह से उन्होंने राजकीय राजनीति में तो जीतू पटवारी बड़ा नाम है ही, अक्सर दिखाई भी देते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र में मौजूद होके विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पे जनता मौजूद, जनता का ये आरोप सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते। विधायक तो गार्ड तो बन नहीं सकते। जैसा अभी हरियाणा में मामला हुआ, मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हर एक को पुलिस नहीं लग सकती। तो अत्याचार हुआ है, प्रताड़ना हुई है तो निसंदेह जवाबदारी तो मध्य प्रदेश शासन की बनती है और विधायक का अपना दायरा है तो विधायक तो पूरी तरह लगे हुए हैं। यानी कि सुरक्षा आपके दायरे में नहीं? पूरी तरह से। जैसा कि अभी आप जनता की बात कर रहे हैं तो जनता ने बताया कि हम लोग पलास परिसर से हैं और पलास परिसर में मूलभूत सुविधाओं और ये हमें नहीं दी गई, हम अनसिक्योर महसूस करते। तो मेरा ये कहना है कि जब जनता वहाँ गई, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने आवास योजना बनाई है, तो वहाँ पे कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ जो उनको पहले से ही अलर्ट कर दे? जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उनको अलर्ट करना क्यों जरूरी था? विधायक क्या करे उसमें? तो भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया ना उस चीज को, तो विधायक अब करेंगे ना जो भी करेंगे। ये तो बना अभी अलर्ट अभी हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास में आप रहते हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, यानी कि अलॉटमेंट अगर हो गया तो जिम्मेदारी सुरक्षा की भी क्या जनता और प्रधानमंत्री की आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन देखेगा? जिसने बनाया, अभी तो प्रशासनिक व्यवस्था है तो प्रशासन देखे ना, किसकी सरकार है? सरकार तो वो देखेगी ना। और विधायक की क्या जिम्मेदारी? 3 साल का मेंटेनेंस लिया है पीएम आवास योजना में, तो वो उनका दायित्व बनता है कि वो 3 साल तक मेंटेनेंस, अभी 1 साल हुआ वहाँ के लोगों को, 1 साल मात्र, और 3 साल का इनसे मेंटेनेंस ले चुके हैं अग्रिम, तो उनकी जवाबदारी बनती है। फिर भी विधायक जीतू पटवारी जी, आप इनसे पूछो, 3 दौरे कर चुके हैं इनकी कॉलोनियों के और मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम तक भी उनने आवेदन लिखे हैं और कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करी है। ये हमारा दादा भी खड़े सामने। ठीक है, क्या आप वो भी एक्टिव नहीं है। सीसीटीवी सिर्फ देखने के लिए लगे हुए हैं, शो पीस लगा हुआ है कि सीसीटीवी है, भले चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। दिन में एक बार बिगड़ती है, कभी कभी लोगों ने मकान किराए से दे रखे हैं तो हम इतने परेशान है, किराएदारों से ड्रिंक करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, इतने किराएदार रखे हैं वहाँ पे, बस हम लोग बहुत दिक्कत में है वहाँ पे, बहुत ज्यादा। और इन्होंने पेम्पलेट पर लिखा है 24 आवर्स आपको पानी मिलेगा, तो पानी क्यों नहीं मिल रहा हमको? हम जनहित में याचिका लगाएंगे इसके लिए। पानी की जो मूलभूत सुविधाएं है, राऊ विधानसभा क्षेत्र ऐसा नवोदित विधानसभा क्षेत्र है जो अभी शहरी क्षेत्र से जुड़ रहा है, यहाँ पर डेवलपिंग क्षेत्र से माना जाता है, और ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दरकार अभी भी यहाँ की आम जनता को है। ऐसा क्यों? विधायक जी जो है हर मुद्दे पे फेले। उन्होंने ना बिजली, उनके 15 महीने का जो शासन आया था उसमें बिजली घंटों जाने लग गई थी, किसानों को बिजली नहीं मिल रही थी, सड़क यहाँ के सब ऐसे ही पड़े। आप विधायक को सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम क्षेत्र में बांक में मिलते हैं। बांक आप जाके देखो, 98% वोट विधायक जी को मिलते हैं, लेकिन वहां जाओ आप, ड्रेनेज रोड पे बह रही है, रोड तो है ही नहीं, और वहां पे लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे कि विधायक जी का बहिष्कार किया जाता है, इनको अब घुसने नहीं दिया जाएगा। 5 साल से गायब थे, विधायक जी ने कहीं पे कोई काम नहीं करा। और बीजेपी की परिषद, बीजेपी की नगर निगम जो काम करती, वो काम पे आके नारियल फोड़ने के समय खड़े हो जाते और बोलते काम हमने किया है। झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन झूठ सबको दिखता है। बस विधायक जी हाय हाय बाय बाय वाले विधायक जी हैं, हवाबाजी करते हैं, साइकिल चलाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से इसी क्षेत्र से विधायक है जीतू पटवारी, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा में खूब सक्रिय दिखाई देंगे, लेकिन जनता की मुश्किलें, मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल अभी भी बरकरार। विधायक निधि से जीतू पटवारी जी ने राव में तमाम रोडें बनाई है, और जो भैया बोल रहे हैं, कौन सी रोड? हसन जी नगर, अन्य कॉलोनी में बहुत सारी रोडें बनाई है। और आप जो बोल रहे हैं तनवीर सिलिकॉन सिटी के सामने, पटवारी जी ने आज तक नारियल की राजनीति करी नहीं है, नारियल फोड़ने की राजनीति। सिलिकॉन सिटी के सामने आईपीएस अकेडमी, ट्रेजर टाउन, इस रोड से होते हुए मैं अभी आ रही हूँ। 4 व्हीलर सही ढंग से चल नहीं पा रही थी, 2 व्हीलर का तो सवाल ही दूर। नहीं, पूरी तरह रोडों की मरम्मत के लिए उन्होंने PWD के लिखा, आगे अधिकारियों से बात भी करी है और लगातार वो रोड का दौरा करते हैं। ये काम 10 साल में क्यों नहीं हुआ? जीतू पटवारी ने बहुत सारा काम किया, ऐसा कौन सा काम नहीं किया वो बता। क्या काम किया है आपसे जानना चाहेंगे ना। सारे राव के जो ब्रिज ने बने सब जीतू पटवारी नहीं बनवाए, उन्होंने आंदोलन करा था। केसरबाग ब्रिज कितना बड़ा बना है, वो जीतू पटवारी ने आंदोलन करा था, बनाया।
और जब खड़े होते जब वो हमारे साथ खड़े रहते हैं जनता के बीच। जीतू पटवारी समस्याओं का समाधान कैसे होता है? समस्या का समाधान होता है जब आप सत्ता में रहते हो तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि समस्याएं विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का, उसके काम करने चाहिए। पर अभी शिवराज सिंह चौहान जो हर बार द्वेषपूर्ण राजनीति से भेदभाव करते हैं और काम नहीं होने देते, फिर भी हमारे जीतू पटवारी जी ने अभी आप देखेंगे सबसे ज्यादा ब्रिज अगर बने हैं किसी विधानसभा में तो राऊ विधानसभा में केट रोड आप देख लीजिए। और उसके बाद में आप जहां भी जाएंगे बहुत अच्छी विधानसभा है। देखो मैं आपको सबसे पहले जो हमारे भाई अनिल चौधरी जी ने बोला कि सबसे ज्यादा विधानसभा में अगर ब्रिज बने हैं तो वो विधानसभा स्तर पे नहीं बने, वो राज्य स्तर पर बने हैं। और वो माननीय शिवराज सिंह चौहान, जीतू जराती, मधु वर्मा जी ने बनवाए हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। सरकार अगर कोई सा भी काम करेगी तो हमारे खाते में गिना जाएगा। जीतू पटवारी ने अगर उनकी विधायक निधि से कोई बड़ा काम करा हो तो ये मेरे जो मित्र है कांग्रेसी ये बताए कि उन्होंने ये बड़ा काम किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनका एक ही काम है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। शासनकाल की आप बात कर रहे थे कि शिवराज सरकार है, 15 महीने आपकी सरकार रही, खेल मंत्री उस दौरान रहे, खिलाड़ियों के लिए क्या काम हुआ? पूरा स्टेडियम बन रहा है, छोटा संकुल स्टेडियम यहाँ पे बन के गया। खरीद फरोख्त में सरकार गिरा दी, पूरा गुरुकुल मैदान पे करा, कन्याशाला का करा, गुरुकुल कॉलेज का करा। अब आपको कि मुख्यमंत्री हमारा और विधायक है तो काम उसके खाते में नहीं जाएंगे। पूरा पत्रवार उन्होंने करा, मांग उन्होंने रखी, लेकिन ये तो हम कर रहे हैं, विपक्ष में तो आप नहीं कर रहे हो। ये कौन सा जवाब हुआ? जब प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का है और कांग्रेस का विधायक है तो काम यदि यहाँ पे हो रहा तो कांग्रेस के विधायक ने मांग रखी कि नहीं, ये तो पूछो ना उनसे। बीजेपी का क्या कहना? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने बोला है कि विधायक निधि से राऊ में राऊ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते बोल रहा हूँ, राऊ विधानसभा तो बहुत बड़ी बात है। साइकिल पे घूम करके जनता को दो बार मूर्ख बना चुके हैं। रिश्तेदारों को फोन लगा करके एक चुनाव में मूर्ख बनाया, दूसरे चुनाव में बोला मैं मंत्री बन रहा हूँ, अब तीसरे चुनाव उनका जुमला है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। जरा पागले जैसी हरकत मत करो, मेरे को वोट दो। मैं मेरे मित्रों से, कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि रोडें बनी तो कितनी रोड बने ऑन पेपर बात करे। इनने 3 बोरिंग कराए विधायक जी ने राव में, उनकी मोटर तो नगर परिषद को डलाना पड़ रही। ये तो विकास करा पटवारी जी ने। मैडम जो अभी बोरिंग की बात हमारे अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, वो बोरिंग ही विधायक जी ने करवाया है और उसकी मोटर भी वो खुद ही डला रहे थे, पर हो सकता है जल्दीबाजी में आपने डलवा दियो। और एक और बात बताता हूँ, अगर इस क्षेत्र की जनता इतनी बेवकूफ होती तो उनको 2 बार जिताती उनको, और सबसे अधिक मतों से जीत के आए वो। और जो प्रत्याशी उनके सामने, मतों का अंतर तो कम हो गया, 18 से 5000 हो गया हुआ ना, हम मान रहे हैं, पर जो प्रत्याशी उनके सामने खड़े हुए, अधिक मत कैसे हुआ? सुनिए तो मैडम, जो प्रत्याशी उनके सामने खड़े हुए थे ना, उनको उनके बूथ से हरा दिया उन्होंने। इससे सक्रिय विधायक आपको और कहां से लाके देंगे? विधायक साहब की सक्रियता आपको कितनी दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। कुछ नहीं दिखाई देगा। हम तो इसी में हमको कुछ नहीं, हमारा जो काम करेगा। दोनों पार्टियां कुछ काम की नहीं है, जनता को अपनी समस्या खुद ही समस्या सॉल्व करना है। दोनों कोई नहीं, 1 साल हो गया है बस। हमारा रजिस्ट्री दिखा देती हूँ, पूरा साल हो गया हमको आके। काम करने वाला इंसान 1 दिन में करके दे देता है, जिंदगी नहीं खत्म हो जाती इंसान की। जनता लगातार सवाल उठा रही है, 10 साल के कार्यकाल में काम होने को 1 दिन में भी हो जाता है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का शासकीय अस्पताल जिसकी लंबे समय से मांग है, ना तो अभी तक बात कांग्रेस ने इस चीज की ना बीजेपी ने की। क्या शासकीय अस्पताल यहाँ पर है? स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल? नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब दूर तक जाना नहीं है, बहुत अच्छे हाल पर नहीं है, बेड का बेड पर बहुत अच्छे हाल नहीं है। अस्पताल तो है, पर डॉक्टर उतनी ही सुविधा हमको दे रहा हो तो मना। आपने बिल्डिंग बना दी है, पर वो सिर्फ खोखला डब्बा रख दिया है, उसमें कोई सुविधा नहीं दी है। आयुष्मान कार्ड के लिए हम भटक रहेंगे। आयुष्मान कार्ड हमारा फर्जी बनाया 100 रुपए लेके। आप कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनेगा अगर आपका राशन कार्ड होगा तो। हम कलेक्टर में जा रहे हैं, कम से कम साल भर हो गया मेरे को कलेक्टर में चक्कर काटते हुए। ये कह रहे हैं आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, और राशन कार्ड के बिना आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो अस्पताल की सुविधा पे ये लगातार सवाल। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी जो हैं जीतू पटवारी जी, जैसा हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा
कि भाई विधायक का एक दायरा रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि विधायक पटवारी जी हमारे राव विधानसभा के विधायक हैं। राव मुख्यालय में जितने काम नगर परिषद या एक वार्ड के एक पार्षद ने किए हैं, अगर उतने काम वो पूरे राव मुख्यालय में अगर बता दे, मैं राव नगर की बात कर रहा हूं कि राव विधानसभा के मुख्यालय राव नगर में जितने काम एक वार्ड के पार्षद ने किए, इतने काम विधायक जी ने अभी तक नहीं किए हैं पूरे नगर के नाते। और विधायक जी अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं। मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों को के सामने मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस समय 165 नंबर स्कीम जो इंदौर विकास प्राधिकरण की थी हमारे यहाँ डिसॉल्व हुई, उसके बाद में कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार में TPS-2 के नाम से इन्होंने किसानों के ऊपर एक नई स्कीम को थोप दिया था। और जो ये 15 महीनों की सरकार में जो किसान के हित में एक योजना नहीं लागू कर पाए, इन्होंने सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में जितनी योजनाएं थी उसको बंद ही करने का काम किया है। क्योंकि जो भाई ने अस्पताल का बोला, वो अस्पताल की जगह पे अतिक्रमण हो रहा था, उसकी मांग उठाने वाला में 36,400 स्क्वायर फीट सरकारी भूमि थी, वहाँ पे मकान बन रहे थे, वो मैंने अतिक्रमण हटवाया और विधायक जी को पूरी नॉलेज में है और उस पे वहाँ पे अस्पताल हो रहा है संजीवनी क्लिनिक। 36,400 स्क्वायर फीट पूरी जगह है। तो जहाँ पे 10 साल लग गए इस काम को। मकान ही भी बन रहे थे, वहाँ पे तो कॉलोनाइजर ने अपनी सड़क कर ली थी, उस कॉलोनाइजर ने सड़क कर ली और वो काम करने में भी 10 साल, मतलब हटवाने में पूरा अस्पताल का 10 साल लगा। लेकिन वहाँ पे मकान बन रहे थे, उसके पूरे कागज निकाले, प्रमाणित करके उस पर हटवाया और वहाँ पे से अलॉट हुई जगह। तो एक क्रिया और सब प्रोसेस में काम होता है। आप सोचो कि 20 साल से आप और 15 महीने की आप दोषी देते जाओगे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, तो ये संभव नहीं। विधायक कितने समय से हैं? 10 साल हो गए। और 10 साल काफी नहीं? 10 साल काफी नहीं है तो 20 साल आपके भी काफी नहीं है। जो आप आखिरी समय कोई योजना ला रहे हो, 20 साल आपके लिए भी कम नहीं है। पूरे वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि नकारात्मक नजरिया आपको रखना तो रखे। नकारात्मक नजरिया काम लगातार। विधायक जी जीतू पटवारी जी मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के, मैं वार्ड पार्षद हूँ 14 नंबर से। मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत रोड बन रही थी, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ शिव महापुराण पे, उसके व्यासपीठ पे विधायक जी आके बोलते हैं सड़क में बनवा रहा हूँ। इससे बड़ी घटना क्या होगी? जो नगर परिषद बना रही है सड़क, उसको विधायक जी आके बोल रहे हैं कि सड़क में बना रहा हूँ व्यासपीठ पे खड़े होकर, तो उससे बड़ी विडम्बना क्या होगी एक विधायक के लिए? 10 साल में तो मैडम मोदी जी पार्टी ने आरोप भी दिया, जीतू जिराती जी 10 साल में राव को मोदी जी ने 2 बार वर्मा जी ने 5 ईयर प्लानिंग कमीशन नीतियां बना चुके हैं और 10 साल में हमारे विधायक से तो सड़क नहीं बनी है। आप इससे तुलना कर लीजिए कि अगर बात करें घोषणा पत्र की, तो जीतू पटवारी के घोषणा पत्र में था कि शिक्षा हब राव को बनाना है। इस लिहाज से कितना काम हुआ? शिक्षा हब बनाने में राव कितना सक्षम हुआ? मैडम शिक्षा हब बना है, बहुत सारी योजनाओं और उच्च शिक्षा मंत्री थे जब कॉलेज, सबसे ज्यादा कॉलेज ही ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और शिक्षा हब आप गुरुकुल को देखें, वहाँ पे भी कॉलेज आया, नई मल्टी बनी, उसमें भी जीतू पटवारी जी का रहा। फिर 100 साल हो गए शिक्षा मंत्री रहे, उस समय उन्होंने वहाँ पे सहयोग पूरा किया। शिक्षा हब आप बता रहे थे पूरा राव में मैडम कॉलेज ही कॉलेज, सबसे ज्यादा राव विधानसभा के अंदर कॉलेज है, क्या शिक्षा हब बनाएंगे? बना हुआ ये तो दावा यही किया जा रहा है कि शिक्षा हब बनाया गया। देखो ये जो मेरे जो कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राव कॉलेज, तो राव कॉलेज 2010 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी राव में आए थे, सरकारी कोल्ड स्टोर में उन्होंने वह राव कॉलेज की घोषणा करी थी। जब हमारे विधायक माननीय जीतू जिराती जी थे, उनके कार्यकाल में ही उस कॉलेज का आवंटन हो गया था। और 11 जनवरी 2011 के दिन गुरुकुल स्कूल के अंदर 11 कमरों में राव कॉलेज का काम लगना चालू हो गया था। उसके बाद बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ। अभी वहाँ पीजी के सारे जितने भी संकाय 11 संकाय सब चालू हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो भाजपा ने चालू करा, विधायक ने कुछ नहीं करा। विधायक जी ने जब पहला चुनाव लड़ा था, जब उन्होंने एक घोषणा करी थी कि मैं राव विधानसभा की जनता के लिए एक निःशुल्क बड़ा हॉस्पिटल जो बनाऊंगा, जिसकी उन्होंने 24 एकड़ जमीन भी खरीदी थी, लेकिन आज तक उन्होंने ना तो वहाँ कोई भूमि पूजन करा, ना उसकी कोई आधारशिला रखी। स्वास्थ्य के लिए जब अब इनसे बात की जाती तो कहते कि भैया वो तो हमने निजी हमारी जमीन खरीदी थी। हम इनको आज 10 साल से विधायक मानते क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा, जनप्रतिनिधि है। हम उनका मान सम्मान भी करते, आदर भाव भी करते, लेकिन मान सम्मान आदर भाव से कुछ नहीं होता। जनता को काम चाहिए, काम नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास करा है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आखिरी और एक लौता सवाल यही है, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, जनता में संतुष्टि है? 100% है। और जो विधायक हमारे पूर्व अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं,
25,000 वोट में आप प्रतिनिधि चुने और जीतू पटवारी 3.25 लाख का नेतृत्व कर रहे हैं और वहां की जनता ने उन्हें जिताया। तो आप एक 5,000 मतों से ये पाटा भी जा सकता है। तो ये क्यों नहीं, इससे डबल से जीतेंगे इस बार जीतू पटवारी, 10,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। ये आप लिख लो, खुला चैलेंज है कि 10,000 से अधिक से जीतू पटवारी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो दावे कई सारे किए जा रहे हैं, आरोप भी कई सारे लगाए जा रहे हैं। जनता में कितनी संतुष्टि है ये भी हमने जानने की कोशिश की, नाराजगी भी उतनी ही दिखाई दी। अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता आखिर एक बार फिर से जीतू पटवारी के नाम पे मोहर लगाती है या फिर किसी नए चेहरे को राव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मौका देती है।